सामने जो चीज़ आप लोग देख रहे हो गाइस, ये काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू है। एक्चुअली हम ओरिजिनली लीनिया को ही लेना चाहते थे, बट ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट्स वी एक्चुअली सेटल डाउन फॉर पुंटो, क्योंकि उस टाइम पे यार 10-12 लाख रुपए खर्चना एक गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा होता था। ये बात बता रहा हूँ आपको 2013 की। क्योंकि जो पुंटो है मेरी, ये मेरी जान, मेरी इटालियन लेडी यहाँ पर खड़ी है। ये 2013 में मैंने ली थी। और उस टाइम पे लीनिया लेने का मन बहुत ज़्यादा था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट्स हम ले नहीं पाए। ये भी हमें उस टाइम पे 8 लाख रुपीस की पड़ी थी, क्योंकि टॉप एंड लेना था। एंड सोचा था कि लीनिया का नीचे का मॉडल ले लेते हैं, बट ना, सेटल डाउन होने का मन नहीं था। सो जो टॉप एंड आ रहा था स्पेशली फॉर द टीजेट, क्योंकि उस टाइम पे टीजेट का ही मन था। टीजेट प्लस और टीजेट दो मॉडल आते होते थे। बाद में जब फेसलिफ्ट हुआ तो उन्होंने इसके अंदर भी सेम एक्टिव डायनामिक एंड इमोशन वाला ही हिसाब कर दिया, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे जो डीजल और फायर इंजन के साथ लीनिया थी, उसमें एक्टिव डायनामिक एंड इमोशन था, लेकिन जो टीजेट था उसमें दो थे, टीजेट और टीजेट प्लस। इस टाइप से सिनेरियो था। एंड वो मेरे ख्याल से 12 ऑड लाख की पड़ती थी, और आजकल नोटिस करो 12 ऑड लाख के अंदर तो कुछ आके राजी नहीं है, राइट? सो 8 लाख की पुंटो ली थी, टॉप एंड डीजल पुंटो, एंड आई स्टिल लव इट टू द बिट्स। मतलब कोई हिसाब ही नहीं है यार। सो ये जो आप देख रहे हो, काइंड ऑफ मेरा सपना था। एंड ये आज यहाँ पे आप खड़ा है, दोनों थोड़े गंदे हालत में है क्योंकि बारिश चल रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा गंदा है, लेकिन स्टिल अपने हैं। अगर मैं आपको चाबियों की बात बताऊं, तो पुंटो और लीनिया में बेसिकली सेम चाबियां आती हैं। दोनों में डिफरेंस ये है, ओवरऑल जो चाबियों का डायमेंशन है एग्जैक्टली द सेम है। जस्ट पुंटो में ये वाला बटन यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ कवर के ऊपर एक डमी है। मैं आपको चाबी अगर बाहर निकाल के दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कोई बटन नहीं दिखेगा। एंड इसके अंदर एक बटन आपको देखने को यहाँ पे डेफिनेटली मिलता है, बट ये कवर में से बाहर क्यों नहीं आ रही है? आ गई। एंड देयर वी गो, यू कैन सी देयर इज अ थर्ड बटन देयर। एंड अगर मैं उस बटन का फंक्शन दिखाऊं तो वो इस यहाँ पर काम करता है ये। सो ये दबाऊंगा एंड यू कैन इजीली ओपन द टेल गेट, विच इज़ प्रीटी फैंटास्टिक थिंग। अभी कार का कुछ छोटे मोटे काम वाम हो रहे हैं। सो ओवरऑल जब ये काम वाम होंगे, कैसे होंगे, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि छोटी मोटी क्या प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर कार के साथ हैं मुझे, एंड इन द फ्यूचर कैसा रहने वाला है इन द सिनेरियो। मतलब uh, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपने एक्साइटमेंट लेवल हैं इन दोनों कार्स के साथ जब तक है, स्पेशली क्योंकि अब पुंटो का अपग्रेड आ चुका है, तो पुंटो ज़्यादा टाइम के लिए रहने नहीं वाली मेरे पास। बट कोशिश तो यही है कि जब तक ये रहे तो दोनों को मैं अच्छी तरह से एंजॉय करूँ, चेरिश करूँ। एंड फिर घूमने फिरने जाएंगे, एंड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉर्ट आउट करूंगा मैं। क्या है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एंड क्या नहीं है, वो तो हम देखेंगे। एंड आप लोगों को भी गाइस दोनों गाड़ियों से रिलेटेड कुछ भी जानना होगा ना, तो मुझे एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं। एंड ओवरऑल जो फील एंड फैक्टर है दोनों कार्स का ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट डिफरेंस असल में वहां पे आ जाता है कि ये डीजल है एंड ये पेट्रोल है, दिस बीइंग द टी जेट। यहाँ पे बड़ा बड़ा टी जेट का लोगो भी देखते हो, दिस बीइंग द टी जेट एंड दैट्स द मल्टी जेट। तो दोनों ही जेट्स है, लेकिन दिस वन इज डेफिनेटली अ फास्टर जेट, एक्चुअली मच फास्टर जेट। जबकि टॉर्क में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों के, लेकिन हॉर्स पावर में काफी ज्यादा डिफरेंस है। एक बार अगर हम दोनों कार्स को साइड बाय साइड देख ही रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है यहाँ पर वो है इंजन। तो मैंने आपको जरा दोनों कार्स के इंजन की शक्लें दिखा दूं। वैसे तो और कुछ ड्राइव ड्राइव करेंगे इन द फ्यूचर, बट अभी अगर मैं आपको शक्लें दिखाऊं तो शक्ल कुछ मल्टी जेट की कुछ इस तरह की है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि थोड़ा सा इंजन गंदा है, मेरे इंजन यूजुअली बहुत क्लीन रहते हैं, बट अभी ये गंदा है। तो अब ये वॉश हो जाएगा। अच्छी तरीके से वॉश हो जाएगा। सो दिस यहाँ पे लिखा हुआ एक बड़ा बड़ा मल्टी जेट का लोगो है यहाँ पर। एंड काफ़ी क्लीन इंजन पे फिएट ने डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं लगता कि अननेसेसरी क्लटर है या कोई भी ऐसे सच कुछ प्रॉब्लम है। एंड पे तो इंसुलेशन देखने को मिल जाती है। एंड कूलेंट की यहाँ पे रिजर्वॉयर, मतलब एक अरेंजमेंट प्रॉपर है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं पर भी लगाया हुआ है ना, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। अ, अगर कोई कहे कि उन्हें फिएट का इंजन नहीं पसंद आया, मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स, सो आई डोंट थिंक कि फिर उन्हें क्या ही पसंद आएगा, क्योंकि मल्टी जेट का डिज़ाइन एंड लुक्स एकदम परफेक्ट है। सो अब जरा हम चलते हैं टी जेट के पास एंड देखते हैं कि उसका भी इंजन इसी लेवल पे है या फिर उसमें कुछ क्लटरीनेस है, राइट? सो हियर वी गो, इसको कराया बंद एंड चलते हैं टी जेट पे। ऑलराइट, हियर वी गो विद द लीनियर टी जेट। एंड ये खोल दी गाड़ी, एंड एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर है लीनियर एंड बुंटो का बॉनेट खोलने के लिए, तो कोई भी रद्दी भर भी डिफरेंस नहीं है। एंड ये मुझे बात अच्छी लगी, क्योंकि बुंटो में मैं अगर किसी और कार पे जाता तो हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें मैं वो करता मिस, बट अभी विद द लीनिया आई डोंट थिंक कि मैं कुछ ज़्यादा कुछ मिस आउट करूंगा। सो ये आप देखो, दिस इज द लीनियर टीजेट्स इंजन। एंड या डेफिनेटली इट इज आल्सो फिल्थी राइट नाउ, बट इसको भी क्लीन करेंगे। जैसे भी गाड़ी तो अपने पास आई है थोड़े दिनों पहले। सो दिस इज द टी जेट। यहाँ पे आप एक काफ़ी अच्छा सा टी जेट का लोगो देख रहे हो, उसमें मल्टी जेट का लोगो है। बट हाँ, इसका एयर फिल्टर बॉक्स साइड में है, उसका ऊपर ही होता है।
बट आप कुछ चीज़ नोटिस करो, जैसे कि यहाँ पर ब्रेक एंड पावर स्टीयरिंग ऑयल ये एग्जैक्टली द सेम लोकेशन में है। कूलेंट इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया है क्योंकि यहाँ पे एयर बॉक्स आना था, एंड यहीं पे नीचे से वो एयर इनटेक है इसका। बैटरी एंड जो फ्यूजेस है ये एग्जैक्टली द सेम जगहों पे है, एंड ईसीयू का मॉड्यूल भी वहीं पर है, एग्जैक्टली द सेम। मतलब डिफरेंट इंजन होने के बावजूद इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। एंड या जैसे इंसुलेशन अभी मुझे सही से फिटिंग करनी है, रबर वबर निकला हुआ है, क्लीनिंग करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपके टाइम के साथ करूंगा। अभी तो बस समझ लो गाड़ी को मैं घर लेके आया हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट। इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं किया है यहाँ पर, बट फीलिंग अच्छी है, मैंने इसको ड्राइव किया है, एंड इंजन वाइज द कार हैज एब्सोल्युटली नो इश्यूज। छोटे मोटे और इश्यूज हैं, वो साइड बाय साइड आपके साथ मैं करता रहूंगा, कुछ काइंड ऑफ वीडियो सीरीज बन जाएगी, राइट? सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड हियर। सो इस पर्टिकुलर इंजन बे को भी बंद कर देते हैं, एंड आगे चलते हैं अपनी स्टोरी पे। इसके आई थिंक हिंजेस में कुछ जैम है। गाइस आप सब एक फीट लवर की एक्साइटमेंट समझ ही सकते हो। मतलब अभी इट इज सो हॉट, धूप है, लेकिन स्टिल आई एम विद द कार्स। मतलब क्योंकि थिंग ये है कि पुंटो कुछ ही दिनों की मेहमान रह गई है। आई वांट टू यूटिलाइज एवरी सिंगल मिनट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड जितना हो सकेगा मैं अभी भी ड्राइव करूंगा, मैक्स इसी को करूंगा क्योंकि ये लास्ट मोमेंट्स पे है। एंड उसके बाद क्योंकि ये हमारे पास गाड़ी रहने ही वाली है, तो हम ऑब्वियसली बात है इसको चलाते ही रहेंगे एंड इसके फील लेंगे। वैसे भी लेदर सीट्स और कुछ और नई चीज़ें देख रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात है मेरे लिए। एंड उनको को थोड़ा सा और चमकाते हैं, इसको और अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं जितना बना सकेंगे, एंड कुछ छोटे मोटे बेबी के साथ हाईवे ट्रिप्स भी करेंगे। आप लोगों को पता ही है घर में एक न्यू बॉर्न बेबी है एंड न्यू बॉर्न गाड़ी है, देखा जाए तो मतलब देखो भले ही इट्स अ प्री ओन्ड व्हीकल, अब 10-12 लाख के बजट में कुछ और था ही नहीं, लेकिन जिस बजट में मुझे ये मिली है एंड इट्स अ फैंटास्टिक डील। मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों को भी ऐसी डील मिलती है तो ये मत देखना कि गाड़ी पुरानी है, आप बस उस गाड़ी को उठा लाना। सो मैं तो गाइस इन दोनों कार्स के आगे ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन जा सकता हूँ। मतलब अभी तो मैंने आप लोगों से जो इन दोनों कार्स के डिफरेंस है, फीचर्स हैं, अपग्रेडेशन है, इन सब रिलेटेड तो अभी कोई बात कर ही नहीं रहा, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि हर चीज अगर मैं एक ही वीडियो में ठूसने की कोशिश करूंगा तो कोई पॉइंट नहीं बनता। एंड साथ ही साथ अपनी बेबी नैनो तो है ही है यहाँ पर, एंड इस कार का एक अपना ही एडवांटेज है, राइट? मतलब इसको कोई बीट नहीं कर सकता, इवन लीनिया भी बीट नहीं कर सकती। ये अलग ही सेगमेंट है इस चीज का। So on that particular bombshell, guys, I think we should take the exit today, and उसके बाद देखते हैं in the future और क्या videos रहने वाले हैं इन particular cars के साथ, and let's see how the future is gonna hold for the Fiat Linea TJet and the Fiat Grande Punto Multijet. So thank you so much for tuning in today. Bye bye, take care, see ya, and have lots and lots of fun, you guys. And thank you so much for tuning in, and please do consider sharing and subscribing. Thank you.